अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश बजटिंग। कैश बजटिंग के ऊपर हमने इससे पहले एक जो है लेक्चर ऑलरेडी इसमें हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने कैश बजटिंग का एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया था। सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि कैश बजटिंग होता क्या है। अ कैश बजट इज़ ए प्लान, अ कैश बजट इज़ ए बजट और प्लान ऑफ एक्सपेक्टेड कैश रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड कैश डिसबर्समेंट ड्यूरिंग द पीरियड। अब ये जो कैश की आपके कैश फ्लोज होते हैं, अब इधर ये आपके कैश इनफ्लोज हैं या कैश आउटफ्लोज हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? इसमें आपके रेवेन्यूज कलेक्टेड आ सकते हैं या कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स आ सकते हैं। इसमें अगर आपने कोई एक्सपेंसेस पे किए हैं तो ये आपके आउटफ्लोज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई लोन अगर मार्केट से लिया है या किसी क्रेडिटर से लिया है तो आपके पास लोन की रिसीट्स आएगी, या अगर आपने कोई लोन पे ऑफ किया है तो उसमें आपके पास से कैश आउटफ्लोज होंगे। इसी तरह आपने अकाउंट्स रिसीवेबल की कलेक्शन की है तो आपके पास जो है कैश का इनफ्लो आएगा। और इसी तरह अगर आपने परचेज एसेट किया है, परचेज ऑफ एसेट किया है, तो आपसे क्या होगा, आउटफ्लो होगा कैश का। और इसी तरह अगर आपने किसी एसेट्स को सेल किया है तो हमारे पास क्या होगा, कैश का इनफ्लो आएगा, कैश हमारे पास आएगी। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि दैट वी कैन से दैट कैश बजट इज एन एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन ऑफ कंपनीज कैश पोजीशन इन द फ्यूचर। अब ये कैश बजट जो होता है ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि कैश बजट होता है, प्रिपेयरिंग ऑफ कैश बजट हेल्प्स इन अवॉइडिंग शॉर्टेज ऑफ कैश ड्यूरिंग द पीरियड्स इन विच कंपनी एनकाउंटर्स और फेसेस हायर नंबर ऑफ एक्सपेंसेस। सो कैश बजट को हम बनाते हैं, इसके अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि आपके रेवेन्यूज कब कब आपके पास आएंगी और आपकी जो पेमेंट्स है वो आपने कब कब करनी है। सो हमने एक क्वेश्चन इससे पहले अटेम्प्ट किया, आज एक क्वेश्चन हम इसका और अटेम्प्ट करते हैं कैश बजटिंग का। इसको हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फोरकास्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ मेसर्स एबीसी एंड कंपनी, प्रिपेयर कैश बजट फॉर द मंथ्स ऑफ जनवरी टू द अप्रैल 2011। अब हमारे पास इसके अंदर 2010 का डाटा भी गिवन है और इसके अंदर जो 2011 का भी डाटा गिवन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेल्स हैं, जो क्रेडिट सेल्स हुई हैं, वो नवंबर के अंदर हुई है 30,000, दिसंबर के अंदर हुई है 35,000, 25,000 हुई है जनवरी के अंदर, एंड सो ऑन। इस तरह परचेजेस जो हुई हैं वो भी क्रेडिट के ऊपर हम देख रहे हैं कि जो है 15,000 जो है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2010, 20,000 फॉर दिसंबर 2010, एंड 2,500 जो है जनवरी 2011, एंड सो ऑन। इस तरह हमारे पास एक्सपेंसेस गिवन है, वेजेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस हैं एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। अब हमने करना ये है कि हम इसके जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। कहते हैं द कस्टमर्स आर अलाउड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। मतलब हम जितनी भी सेल्स करेंगे उसका जो हमें कलेक्शन आएगी वो 2 माह के बाद आएगी। अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 10,000 इज पेबल इन द अप्रैल। सो अप्रैल का जो मंथ आ रहा है वो 2011 में आ रहा है, इस मीन कि ये जो है नवंबर में, नवंबर दिसंबर 2010 में तो नहीं आएगी। इसी तरह आप ये देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड प्लांट परचेज ऑन 15 जनवरी फॉर 15,000। A building has been purchased on 1st March and the payments are to be made in monthly installments of 2,000 each. The creditors are allowing a credit of 2 months. इसका मतलब है जो परचेजेस हैं वो भी जब आप करेंगे तो उसको पेमेंट आपको 2 माह के बाद करनी है। वेजेस आर पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। सो वेजेस जो है वो 1 माह के बाद, मीन अगर आप नवंबर के अंदर हैं तो आप उसकी वेजेस की पेमेंट करेंगे 1 दिसंबर को, दिसंबर की वेजेस आप पे करेंगे 1 जनवरी को, एंड सो ऑन। लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस इज 1 मंथ। बाकी भी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं? वो हमारे पास हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस हैं एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। उसमें भी टाइम लैग जो है वो 1 माह के बाद क्या आपने पे करनी है। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ऑन 1 जनवरी 2011 इज 15,000। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास जो है कैश के इनफ्लोज क्या क्या है। सो कैश इनफ्लोज में हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, वो सिर्फ हमारे पास जो क्रेडिट सेल्स गिवन है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, कैश कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स, कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स या कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब हम ये देख सकते हैं इसमें कि जो है हमारे पास जो जनवरी है, तो जो नवंबर का जो कैश कलेक्शन होगी वो हमारे पास कब आएगी, दिसंबर के बाद जनवरी में आएगी। तो नवंबर की जो सेल्स थी वो कितनी थी, 30,000। इसी तरह जो दिसंबर की थी वो कितनी थी, ये 35,000। इसी तरह जो जनवरी की थी वो थी 25,000, वो मार्च में आएंगी। और इसी तरह जो आपके पास जो फरवरी की थी 30,000, वो कब आपके पास आएंगी, अप्रैल में आएंगी। इसके अलावा कोई अपेरेंटली हमारे पास जो है रिसीट्स नहीं आ रही हैं। सो हमारे पास जो टोटल रिसीट्स हैं फिलहाल वो यही हैं जो कैश कलेक्शंस की हैं।
अब हम देख लें कि हमारे पास जो टोटल आउटफ्लोज हैं वो कितने हैं। अगेन हम यहाँ पेमेंट टू क्रेडिटर्स या जो है परचेजेस के लिए जो हम कैश पे करेंगे, सो कैश पे टू क्रेडिटर्स, कैश पे टू सप्लायर्स करते हैं, क्रेडिटर्स करते हैं, वो कितना है। अब अगेन जो हमने परचेजेस किए हैं वो भी आपने कब कब पे करनी है, वो भी आपने पे करनी है 2 मंथ के गैप के बाद। सो आपकी जो परचेजेस हैं वो कितनी है, 15,000 20,000। जो 15,000 नवंबर की हैं वो कब आएंगे, दिसंबर के बाद जनवरी में। तो आपके पास 15,000, देन आपके पास 20,000, देन आपके पास अगेन 15,000, देन आपके पास अगेन 20,000। ये 20,000 कौन सी हैं, ये 20,000 की ये वाली जो फैब्रिक की आपकी परचेजेस हैं, ये आपने कब पे करनी है, 2 मंथ के बाद, ये मार्च में नहीं अप्रैल में पे करनी है। सो कैश पेड आपके पास आ गया। अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमने कर लिया, कस्टमर्स का हमने कर लिया। सेकंड पॉइंट है डिविडेंड और 10,000 इज पेबल इन अप्रैल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड जो है वो पेबल है अप्रैल के अंदर। तो अप्रैल के अंदर डिविडेंड कितना पे करना है आपने, वो है आपका 10,000। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड प्लांट परचेज ऑन 15 जनवरी फॉर 15,000। सो आपने जो प्लांट परचेज किया है उसको आपने कब किया है, जनवरी में ही पे किया, और वो कितना है 15,000 अगेन 15,000। जबकि ऑन द अदर हैंड आपको कह रहा है कि अ बिल्डिंग हैज बीन परचेज ऑन 1 मार्च एंड द पेमेंट्स आर टू बी मेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 ईच। तो जो आपकी बिल्डिंग आपने बाय की है वो आपने उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। कब से करनी है, मार्च से करनी है। 2,000 पर मंथ, 2,000 आपकी ये आ गई। अगेन अब हमारे पास जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हमने इसमें जो है डिस्कस कर लिए हैं। नंबर 4 पॉइंट जो है द क्रेडिटर्स आर अलाउड अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स, ये हम इसको ट्रीट कर चुके हैं परचेजेस के अंदर। वेजेस आर पेड ऑन फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो जो वेजेस नवंबर की होंगी वो दिसंबर में पे होंगी, और जो दिसंबर की होंगी वो कब होंगी, वो जनवरी के अंदर पे होंगी। सो आपकी जो वेजेस हैं, वेजेस यहाँ पे जनवरी के अंदर कौन सी आएंगी, जो दिसंबर की होंगी। हमारे पास जो वेजेस दिसंबर की हैं वो है 3,200, देन 2,500। तो वेजेस जो 3,200 जो है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर दैट शैल बी पेड इन जनवरी। लाइकवाइज आपके पास जो 2,500 वेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2011, ये आपकी आएंगी फरवरी के अंदर। इसी तरह आपकी जो 3,000 वेजेस है फरवरी की, वो आएंगी मार्च के अंदर। इसी तरह जो आपकी वेजेस हैं 2,400 फॉर द मंथ ऑफ मार्च, वो कब आएंगी आपके पास, अप्रैल के अंदर। इसी तरह जो है आपके जो है वेजेस के बाद आपके जो बाकी सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके वैसे ही आएंगे, वो भी आपके वैसे ही आएंगे, 1 मंथ की लैग के बाद आएंगे। एडमिन एक्सपेंसेस अगेन आपके जो हैं वो हैं, जो दिसंबर के हैं वो है 1040। इसी तरह जो जनवरी आपके पास जनवरी के हैं एक्सपेंसेस हैं वो हैं 1,100 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ये कब पे होंगे, ये आपके पे होंगे फरवरी के अंदर। इसी तरह जो 1150 हैं फरवरी के, वो कब पे होंगे, वो मार्च के अंदर पे होंगे। और एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं 1220 जो हैं ये मार्च या ये कब पे होंगे, ये अप्रैल के अंदर पे होंगे। आपके वेजेस के एक्सपेंसेस हो गए, आपके एडमिन एक्सपेंसेस हो गए। अब हमारे एक रह गए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अगेन आई नीड टू टेल यू कि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो 1 मंथ के लैग से पे हो रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं हमारे 1,100 हैं, 1150 जो है ये है नवंबर के, दिसंबर में पे होंगे चूंकि हम जनवरी से बना रहे हैं। सो दिसंबर के हैं 1,225, ये जनवरी में पे होंगे। 990 जो है ये जनवरी के हैं, ये फरवरी में पे होंगे। और इसी तरह 1050 जो है फरवरी के, ये मार्च में पे होंगे। और 1100 जो हैं वो कब पे होंगे, वो आपके अप्रैल के अंदर पे होंगे। सो ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ गए। वन मोर एक्सपेंसेस दैट इज सेलिंग एक्सपेंसेस। अगेन आई नीड टू टेल यू कि हमारी जो पेमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो 1 मंथ के टाइम लैग के ऊपर हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं हमारे, सेलिंग एक्सपेंसेस जो 550 है दिसंबर के, वो पे होंगे जनवरी के अंदर। 600 जो है जनवरी के, वो पे होंगे फरवरी के अंदर। 620 जो फरवरी के हैं वो पे होंगे मार्च के अंदर। और 570 जो मार्च के हैं वो कब पे होंगे, आपके अप्रैल के अंदर। सो अब हम ये जो टोटल हमारी कैश डिसबर्समेंट है, जो कैश आउटफ्लोज हैं, उसको हम जो है इसका यहाँ पे सम कर लेते हैं।
कैश आउटफ्लोज, कैश आउटफ्लोज को हम यहाँ पे सम कर लेते हैं, ऑटो सम करते हैं, तो हमारे पास जो आएंगे 15,000 15,000 50 दिस मच। इसको अगेन हम इसको ऑटो सम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई। यहाँ इनको सबको हम जब सम करेंगे, हमारे पास जो सम आएगा, जो कैश आउटफ्लोज आएंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी दैट इज 36,015, 25,190 फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, 22,820 फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड 37,290 जो है 37,290 ये कैश डिस्बर्समेंट है। ये फॉर द मंथ ऑफ हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर द मंथ ऑफ हमारे पास आ गया जनवरी टू अप्रैल। अब हम ये देखेंगे हमारे पास कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना था। कैश ओपनिंग बैलेंस जो था वो हमारे पास था जो है पहले हम इसको कहते हैं नेट नेट कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज, हम फाइंड कर लेते हैं नेट कैश फ्लोज। तो उसमें क्या होगा, उसमें हम जो है रिसीट्स में से माइनस करेंगे कैश आउटफ्लोज को, रिसीट्स में से माइनस करेंगे कैश आउटफ्लोज को, और वो थे हमारे जो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी थे रिसीट्स ये थी, माइनस किया हमने कैश आउटफ्लोज को। तो ये हमारा जो आज का 60105 से ये हमारा पहला कैश कैश नेट जो होगा आउटफ्लो होगा। यहाँ पे 98 ये प्लस का है, यहाँ पे ये प्लस का है, और यहाँ भी ये माइनस। हमने किया क्या, हमने टोटल कैश रिसीव्ड फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी दैट वर रुपीज 30,000, इसमें से जब कैश आउटफ्लोज दैट वर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 36,015 से 36,115 से जब हम माइनस किया तो हमारे पास नेट कैश फ्लो जो आए वो आए 6,015। एंड अकॉर्डिंगली जब हमने इसी फॉर्मूले को नेक्स्ट कैरी किया तो हमारे पास जो कैश आ रहे हैं, फ्लोज आ रहे हैं, नेट कैश फ्लोज आ रहे हैं, वो पॉजिटिव में आ रहे हैं। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस देखने के हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था, ओपनिंग कैश बैलेंस। तो वो यहाँ पे जो हमारे पास था वो था 15,000 15,000, और ये इसका था पॉजिटिव का फिगर था, और यहाँ पे हमारे पास आएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब अगर हम जो है नेट कैश फ्लो को प्लस करें ओपनिंग के साथ, तो हमारे पास जो था हमारा जो नेट रिजल्ट आ रहा था वो आ रहा था यहाँ पे 8985। अब ये जो 8985 है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो अब जो 8995 है ये हमारा हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, और अब हमारा जो आएगा क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैश का वो आएगा 18,805। पहले में हमारे पास ये था कि जो था हमारा नेट कैश फ्लो जो माइनस से, जब उसमें हमने प्लस किया 15,000 को तो हमारा नेट आंसर आया, जो लिक्विड पोजीशन आई हमारी 8985। 8985 जो क्लोजिंग बैलेंस है जनवरी का वो फरवरी के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और नेट कैश फ्लोज भी चूंकि पॉजिटिव है दोनों को ऐड हो जाएंगे। अब ये 18,805 जो है ये नेक्स्ट मंथ जो होगा हमारा मार्च का, उसके लिए हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आ जाएगा जनाब, ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों फिगर्स प्लस के हैं कि तो यहीं पे ये ऐड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मंथ के लिए अगर हम इसमें देखें तो ऊपर जो हमारा ये नेट कैश इनफ्लोज आ रहे थे अप्रैल के लिए वो माइनस आ रहे थे, लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस है मार्च का दैट इज 2985। अब ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा अप्रैल के लिए 2985। तो हमारे पास जो नेट कैश हमारे पास जो कैश पोजीशन आएगी वो आएगी 13,695। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि हमारे पास कब कब कैश फ्लोज आ रहे हैं, इनफ्लो आ रहे हैं, और कब कब हमारे पास से कैश आउटफ्लोज हो रहे हैं, और हमारी क्या कैश की पोजीशन होगी। जनवरी के अंदर भी हमारे नेट नेट कैश फ्लो जो थे वो माइनस फिगर के साथ थे, लेकिन जब हमने उसमें ओपनिंग बैलेंस कैश का इसमें ऐड किया तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसी तरह जो नेट कैश आउटफ्लो से फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वो भी माइनस का फिगर था 7290, लेकिन जब हमने उसके ओपनिंग बैलेंस जो कि मार्च का एंडिंग था 2985 इसमें हमने प्लस किया तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2011 दैट कम्स टू नाउ 13,695। सो मीनिंग देयर बाय हमें ये अंदाजा हुआ कि कैश विजिट क्या होता है, ये हेल्प करता है टू अवॉइड शॉर्टेज ऑफ कैश ड्यूरिंग द पीरियड इन विच कंपनी एनकाउंटर्स और फेसेस हाई नंबर ऑफ एक्सपेंसेस। हम इसको अवॉइड करते हैं, कैश की लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन करते हैं ताकि हम जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमने जो पेमेंट्स करनी है
वो उसको हम अकाउंट फॉर कर सकें। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कैश बजटिंग का ये एक जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है, इसके कॉन्सेप्ट को मज़ीद बेहतर आपको ये समझ आया होगा। और इफ देयर इज़ एनीथिंग दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज़ नोट डाउन योर क्वेश्चंस। और मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आप लोगों के क्वेरीज को ऑब्जर्व एड्रेस कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कहीं से भी पढ़ें अपने क्वेश्चन ज़रूर रेज़ करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।